नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने गाय, कौवा, ब्राह्मण, फल्गु नदी और तुलसी को श्राप क्यों दिया। इस श्राप का प्रभाव आज कलयुग में भी इन पांचों पर है। माता सीता ने क्यों किया दशरथ जी का पिंडदान, जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काट रहे थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने हेतु बिहार में स्थित बोधगया पहुंचे। पिंडदान जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर किया जाता है। तब ये तीनों गया के फल्गु नदी के किनारे पहुंचे और श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को सामग्री लाने के लिए भेजा, पर काफी देर बाद भी जब वह लौट कर नहीं आए, तो श्री राम ने खुद जाकर उनकी खबर लाने का निर्णय लिया। तभी उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने उन 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जो आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बोधगया पहुंचने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए निकले, परंतु दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब अचानक राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, उन्हें बहुत भूख लगी है। तब सीता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों को आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे वह चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। परंतु राजा दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। तब राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही माता सीता ने उस समय वहां उपस्थित गाय, कौवा, ब्राह्मण, फल्गु नदी और तुलसी के पौधा को साक्षी मानकर पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने समय की महत्ता को बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब माता सीता ने अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए वहां उपस्थित उन 5 से राम को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष के अलावा सब ने असत्य बताया। नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। तब स्वयं राजा दशरथ वहां प्रकट होकर सब सत्य बताए कि सीता ने पूरे विधि विधान से पिंडदान किया। तब माता सीता का सत्य उजागर हुआ और सीता जी का सत्य सिद्ध हुआ। परंतु यह वृतांत यहाँ नहीं समाप्त हुआ। सीता जी ने इस बात से बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन 4 को श्राप दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह केवल नाम की नदी रहेगी, पृथ्वी के नीचे तो बहेगी परंतु ऊपर से सदैव सूखी रहेगी, इसलिए यह नदी आज भी सूखी पड़ी है। फिर गाय को श्राप मिला कि तुम पूजनीय होते हुए भी तुम्हें सबकी जूठन ही खानी पड़ेगी और साथ ही तुम्हें इधर उधर भटकने पड़ेगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि तुम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता जी ने श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी भी नहीं उगेगी और तुम्हारी पूजा पिंडदान में कभी नहीं की जाएगी। सीता जी ने कौए को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने को श्राप दिया और अंत में सीता जी ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा वह वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा, और साथ ही वरदान दिया कि पतिव्रता स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार सीता माता का श्राप वहां उपस्थित 4 साक्षी आज भी भोग रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय अवश्य बताएं।